गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर है ये 440। ठीक है, 440वां टेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 440 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वेस्ट दोआब व्यास और सतलज के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं, और रचना दोआब रावी और चेनाब के मध्य क्षेत्र को कहते हैं। क्या करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, या इंटरचेंज करना पड़ेगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। वेस्ट दोआब व्यास और सतलज के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं, करेक्ट है। रचना दोआब रावी और चेनाब नदी के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं, दूसरा भी करेक्ट है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, वेस्ट दोआब व्यास और सतलज के मध्य क्षेत्र को कहते हैं, रचना दोआब रावी और चिनाब के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं, बारी दोआब रावी और व्यास के मध्य क्षेत्र को कहते हैं, और चाच दोआब चिनाब और झेलम के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? कहाँ से निकलती है सोन नदी? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। तो सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में जो है अमरकंटक के पास से होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किसने? अपने मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक कौन जानी जाती है निम्न में से? कोसी नदी। तो कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों और बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए जो है विशेष रूप से जानी जाती है, और यह कहा जाता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने मार्ग, ठीक है, अपना प्रवाह मार्ग जो है वो बदला है और बाढ़ लाई है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है आपको, और नीचे दिए गए नदियों का क्रम बताना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा अनुक्रम सही है? सबसे ऊपर कौन सी, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। इस छोटे से मैप में उत्तर मिल जाएगा, लेकिन दिखाई तो दे नहीं रहा होगा, ये दिख रहा है हल्का हल्का। सबसे ऊपर है वैसे गिलगित, गिलगित ऑप्शन में है नहीं। गिलगित से नीचे है श्योक, तो श्योक में 2 हैं, नीचे वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। श्योक से नीचे है जास्कर, जास्कर से नीचे है स्पीति, स्पीति से नीचे है सतलज। ठीक है, स्पीति है, स्पीति वैली से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, और ये आगे चलकर सतलज में मिल जाती है। देखें मैप में, इसमें दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर है गिलगित, लेकिन गिलगित ऑप्शन में नहीं है। उससे नीचे आ जाइए श्योक, श्योक से नीचे आपको मिलेगी जास्कर। ठीक है, ये है जास्कर, जास्कर से नीचे मिलेगी आपको स्पीति। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है स्पीति, और आगे चलकर ये जो है सतलज में मिल जाती है, और इसके नीचे सबसे दक्षिण में मिलेगी सतलज। ठीक है, श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती, किसी हिमनद से नहीं निकलती? यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, अलकनंदा हिमनद से निकलती है उत्तराखंड में, मंदाकिनी भी। कोसी नदी नहीं है जो किसी हिमनद से निकलती हो। कोसी नदी का स्रोत जो है हिमनद नहीं है, यह पूर्वी नेपाल में जो है गोसाई थान पर्वत से निकलती है कोसी। बिहार का शोक है कोसी नदी, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? अच्छा, है कहाँ पर, ये भी पूछ लेते हैं, पूछा गया है कई बार। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में है, और ये है कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात भी है, कपिलधारा जलप्रपात भी है, दुग्धधारा जलप्रपात भी है, भेड़ाघाट भी है,
भालकुंड नहीं है। तो भालकुंड जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में, ठीक है, राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इसे राहतगढ़ जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। अन्य सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित हैं। नर्मदा नदी क्या बनाती है? डेल्टा या एस्चुरी? एस्चुरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात कौन सा है इनमें? चित्रकूट जलप्रपात। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई है लगभग 90 फीट और इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील, चिल्का तो उड़ीसा में केवल, ठीक है, भारत के साथ साथ एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। यहाँ जो पुलिकट है ना, पुलिकट, ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। ठीक है, तो दो राज्यों की साझेदारी वाली हो गई है। तो पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। पहली कौन सी है? चिल्का, खारे पानी की। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है झील, सामने है राज्य। लोकटक झील मणिपुर में, उदय सागर झील आंध्र प्रदेश, डिडवाना झील हरियाणा, कोलेरू झील उड़ीसा। कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित है पूछा है। तो 3 गलत है यहाँ पर, एक ही करेक्ट है। कौन सा है वो? कोलेरू आंध्र प्रदेश में। उदय सागर और डिंडवाना ये दोनों की दोनों राजस्थान में। ठीक है, लोकटक मणिपुर में करेक्ट है, तो पहले ही करेक्ट है। तो लोकटक झील मणिपुर में अवस्थित है, जबकि डिंडवाना और उदय सागर झीलें राजस्थान में, और कोलेरू झील तो आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के बॉर्डर पर भी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? पेंगोंग झील, डोडीताल झील, रूपकुंड या नौकुचिया ताल? नौकुचिया ताल नहीं है रहस्यमय झील, रूपकुंड है। तो रूपकुंड झील को जो है रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है और नौकुचिया ताल भी उत्तराखंड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? कोलेरू आंध्र प्रदेश में, एलिमिनेट कर दीजिए। फुलहर उत्तराखंड में, अंचार झील जो है यह है जम्मू कश्मीर में। तो कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील है गुजरात में, फुलहर झील है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तराखंड में नहीं है। और अंचार झील जो है वो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, ये फुलहर जोड़े मिलाने के लिए पूछी भी है पहले यूपीपीसीएस में। अंचार झील जो है, अंचार झील है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? असम में अवस्थित है कोलेरू, फिर से आंध्र प्रदेश में, एलिमिनेट कर दीजिए। चपनाला, चपनाला झील हो गई, हाफलांग झील हो गई, ठीक है, चंदूबी झील हो गई। तो असम की झीलों में चंदूबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील प्रमुख है। इन तीनों के तीनों नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर से दोहरा लेते हैं, हाफलांग झील, चपनाला झील और चंदूबी झील। नंबर 14 पर आ जाइए। बर्फ़ से ढकी घेपन निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? बर्फ़ से ढकी झील घेपन कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बर्फ़ पड़ने की संभावना कहाँ कहाँ है? इन सभी जगह है। ठीक है, सिक्किम में भी, हिमाचल में भी, सारे के सारे पहाड़ी स्टेट है। इसका उत्तर है फिलहाल हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो बर्फ़ से ढकी घेपन झील जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ही है।
क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील कौन सी है? इसमें नैनीताल झील उत्तराखंड की, ये तो एक प्राकृतिक झील है। कोलेरू आंध्र प्रदेश की एक प्राकृतिक झील है। रेणुका हिमाचल प्रदेश की एक प्राकृतिक झील है। तमिलनाडु की कोडाई कैनाल एक कृत्रिम झील है, एक मानव निर्मित झील है। ठीक है, तो कोडाई कैनाल झील जो है ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। यह झील तमिलनाडु के डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट के कोडाई कैनाल शहर में अवस्थित है या स्थित है। बाकी तीनों प्राकृतिक झीलें हैं। तो ये 15 प्रश्न थे भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।